के द्वारा जो क्लर्क के पदों पे भर्ती है मीन्स जूनियर एसोसिएट के पदों पे जो भर्ती है ना, उसको यहाँ पे ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। 17 दिसंबर से जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए गए हैं और 7 जनवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट करने का डेट रखा गया है 22 जनवरी तक रखा गया है। इससे पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। बाकी हम भर्ती की बात करें तो देखेंगे अलग अलग जो सर्कल है, स्टेट है, उसके लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें देखेंगे तो कैटेगरी वाइज जो भर्ती की जानकारी है यहाँ पे ऑलमोस्ट इनके द्वारा बता दी गई है। लगभग हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 13,735 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। इसमें केवल आपने स्नातक पास किया हुआ है तो बहुत ही आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो क्लर्क की भर्ती मीन्स जूनियर एसोसिएट के पदों पे भर्ती निकाली गई है, उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और साथ ही साथ प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट तक जो है जानकारी आपको देने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो आपको जो है 6 स्टेप में फॉर्म को भरना है। तो पहला स्टेप में अपना जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको भरने की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले अपना जो भी फर्स्ट नेम है यहाँ पे लिखेंगे, फिर फर्स्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, फिर यहाँ पे कोई आपका मिडिल नेम है तो उसको डालेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे आपका जो लास्ट नेम है उसको डालकर यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जो भी नाम यहाँ पे लिखेंगे वो नाम यहाँ पे फुल में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार शर्मा, तो रमेश आप फर्स्ट में लिखेंगे, कुमार मिडिल में लिखेंगे और शर्मा जो है आप लास्ट नेम में लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे रमेश कुमार शर्मा शो कर देगा। जो भी नाम लिखिएगा वो अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करके डालेंगे। यहाँ पे कोई आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना जो भी मेल आईडी है वो आप डालेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो मेल है ना वो कहाँ से बना हुआ है, जीमेल है, हॉटमेल है, जिस प्रकार का आपका मेल होगा उसका जो डोमेन होता है आपको यहाँ पे बतानी होती है। फिर यहाँ पे मेल आईडी को कंफर्म करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड देखने को मिलता है, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम फोटो की बात करें तो यहाँ पे इनका जो गाइडलाइन है दिया गया है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो रिसेंट का कलर पिक्चर में होनी चाहिए। साइज की हम बात करें तो 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर की हम बात करें तो 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। और आप जो है व्हाइट पेपर पे ब्लैक जो इंक पेन होता है उससे सिग्नेचर करेंगे। ध्यान रखेंगे कई सारे जो अभ्यर्थी है ना ब्लॉक लेटर में यहाँ पे अपना सिग्नेचर करते हैं, तो कैपिटल लेटर में अपना सिग्नेचर नहीं करना है। जिस तरह से आप नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं उस तरह से सिग्नेचर करके सबसे पहले यहाँ पे फोटोग्राफ को चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप कंफर्म भी कर देंगे कि जो भी फोटो है वो आपका है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर भी आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने बेसिक और फोटो सिग्नेचर जो वाला स्टेप है कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे अपना जो पूरा डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से सर्कल के माध्यम से अपना जो फॉर्म है वो भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो है अलग अलग सर्कल्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा, जहां से भी अप्लाई करना है वहीं से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पटना भी है, दिल्ली भी है, हैदराबाद, चेन्नई। तो आप यहाँ पे वैकेंसी का जो जानकारी है वो चेकआउट कर लेंगे, कौन से सर्कल में जो है कितनी भर्ती यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे पटना में हम बात करें तो बिहार झारखंड यहाँ पे आता है, जिसमें कितनी भर्ती है आप यहाँ पे देखेंगे। बिहार में इतने पदों पे भर्ती होगा और झारखंड में जो है इतने पदों पे भर्ती होगा। कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसकी भी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पटना सर्कल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लोकल जो आपका लैंग्वेज है यहाँ पे हिंदी बोला गया है। वही झारखंड में देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि हिंदी या फिर जो संथली होती है वो आपको आनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग सर्कल का देखेंगे तो कहीं पे मराठी है, कहीं पे देखेंगे तो इंग्लिश है। तो इस तरह से जो भी लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन किया गया है लोकल लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप बैंक में काम करेंगे, लोकल जो भी लोग आएंगे वहाँ के जो भी लोकल लैंग्वेज होता है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन
सिलेक्शन यहाँ पे करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है कौन से स्टेट यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पटना सर्कल कर देखेंगे, बिहार और झारखंड। यहाँ पे देखेंगे तो 2 सर्कल इसको स्टेट में बांटा गया है। देखेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे तो पटना में देखिए बिहार और झारखंड, ठीक है। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे मैं बिहार का सिलेक्शन करूंगा। अब यहाँ पे देखिए लोकल लैंग्वेज का जो है प्रोफेंसी यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको हिंदी और उर्दू मिलेगा। तो जिसमें भी आप कैपेबल हैं तो यहाँ पे जरूर बता देंगे। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में आप टेस्ट दे सकते हैं तो हिंदी में, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है हिंदी और उर्दू रहेगा, तो आप बिहार के लिए भर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक जो किसी प्रकार की लोकल लैंग्वेज होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 10वीं 12वीं स्टैंडर्ड मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह में स्टडी किया हुआ है तो यहाँ पे जरूर यस कर देंगे कि हाँ ये वाला लोकल लैंग्वेज मेरे मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट में है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी से आते हैं। जिस भी कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे उसका प्रमाण पत्र की जानकारी भी आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है सब कास्ट बोला गया है। जैसे कि मान लीजिए हमने ओबीसी का सिलेक्शन किया हुआ है तो हमारा जो है कास्ट क्या है, किस जाति से हम आते हैं, जाति का नाम यहाँ पे खुद से आपको लिखने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप मान लीजिए एसपीआई से अपना ट्रेनिंग वगैरह वगैरह किया हुआ है, किसी प्रकार की अप्रेंटिसशिप की, तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है भर सकते हैं। नहीं किए हुए हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आप विकलांग है 40% से ऊपर, तो आप यहाँ पे यस करके बताएंगे किस प्रकार के आप विकलांग है और उसकी जो भी जानकारी है वो आपको भरना होगा। नहीं है तो सीधे नो करेंगे, ठीक है। ये सब देखेंगे तो डिसेबल रहता है, अगर आप यस करेंगे तो इस तरह भरने होंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे डिसेबल है तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिसमें इनेबल होगा वही लोग जो यहाँ पे भरेंगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी इनका गाइडलाइन वगैरह वगैरह है स्क्राइब वाला दिया गया है तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप स्पेसिफिक डिसेबिलिटी से मान लीजिए आते हैं और उसको कवर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको सीधे नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यस करेंगे तो ही आपको भरना है, नहीं तो यहाँ पे नो नो रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भी आपका यहाँ पे मान लीजिए रिलीजन है वो आप यहाँ पे जरूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। बाकी आपका जो भी नेशनलिटी है यहाँ पे इंडियन ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अंदर विडो डाइवोर्स वुमेन के तहत जो है किसी प्रकार की आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, इस प्रकार की आप महिला हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके अपनी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, ये इनेबल हो जाता है, ठीक है। नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सर्विसमैन स्किल्ड एक्शन यानी कि DX के आप डिपेंडेंट हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो इसको सीधे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर आपने ऑलरेडी SBI में क्लरिकल मतलब पोस्ट पे जैसे कि मान लीजिए आप हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। बताया गया है कि अगर आपने कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम किया हुआ है, ठीक है, क्लर्क के पोस्ट पर आपने रिजाइन किया हुआ है तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पूछा जाता है कि रीपेमेंट ऑफ लोन क्रेडिट कार्ड अंदर अगेंस्ट नेम, जैसे कि मान लीजिए आपके सिविल स्कोर पे कभी भी किसी प्रकार की रिपोर्ट किया गया एजेंसी के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी नो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारी जानकारी भरना होता है। देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर जो भी मोरल टर्प्यूट होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे यस या फिर नो में इसकी सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है जो भी आपका एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, उसका जो है सेंटर आप कहाँ लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से अपना जो भी स्टेट का सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से स्टेट कोड और यहाँ पे जो भी सेंटर है आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस सेंटर जहाँ भी आप मान लीजिए एग्जाम देना चाहते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि आप मेन एग्जामिनेशन सेंटर फिर यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, जो मेन आपका एग्जाम होगा, जैसे कि ये प्री का हो गया, मेंस का हो गया, ठीक है। तो मेंस आप कहाँ देना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई एक आपको आईडी यहाँ पे अटैच करना होगा तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे एक आईडी देखने को मिलेगा, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करके उसका जो भी नंबर है, आईडी प्रूफ नंबर है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो भी आपका प्री और मेंस एग्जाम होगा उसमें आप कौन सा भाषा अपने मतलब रखना चाहते हैं पेपर का, तो यहाँ पे देखिए हिंदी
और इंग्लिश रहेगा या फिर इंग्लिश उर्दू रहेगा। तो जो भी आपका पेपर का लैंग्वेज है अपने हिसाब से यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डे मंथ ईयर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है, मेल है कि फीमेल है, वो बताएंगे। यहाँ पे अगर आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर हैं तो यस करके बता सकते हैं कितने हैं, मेल हैं कि फीमेल हैं, ठीक है। आपके साथ जो भी, मान लीजिए ट्विंस का मतलब क्या होता है कि जुड़वा भाई बहन है, तो यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अपना जो भी मेंटल स्टेटस है बताएंगे कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है, उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे फादर का मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर यहाँ पे मदर का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम लिखेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पाउस का, जो भी आपके जीवन साथी हैं उनका नाम भरने का आएगा, नहीं है तो यहाँ पे डिसेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है क्रॉसपेंडेंस यहाँ भरना है, ठीक है, पिन कोड के साथ। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो अगर सेम है, मान लीजिए आपका परमानेंट और दोनों एड्रेस जो है सेम है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग हैं तो अलग अलग भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जीएसटी इनवॉइसिंग लेना चाहते हैं तो कहाँ लेना चाहते हैं, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे या फिर क्रॉसपेंडेंस एड्रेस पे बता सकते हैं। उसके बाद जो भी एप्लीकेबल फी होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे चेकआउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि वैलिडेट योर डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको फिल करना है। ध्यान रखिएगा 31/12/2024 तक आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है या फिर कंप्लीट करने वाले हैं तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन की जो है जानकारी आपको देना होगा कि आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है या फिर अपीरियड है। ध्यान रखिएगा अगर आप अपीयरिंग है तो 31/12/2024 तक आपका जो मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी जो है आप अपीयर वाले फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए बताया गया है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के आप हैं तो इस तरह से जानकारी अपना भरेंगे। अगर आपने पास कर लिया हुआ है तो पास भर के यहाँ पे डिग्री बताएंगे कि आपने जो है कौन सा डिग्री लिया हुआ है, जैसे कि बीए किए हैं, बीकॉम या फिर बीएससी किए हैं, या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसको भर सकते हैं। उसके बाद जो भी कॉलेज का नेम या फिर यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको लिखना है। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ पासिंग का जो डेट है वो आपको बताना है, परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे और आपने जो है कौन से क्लास से पास किया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड या फिर इसके हिसाब से अपना जानकारी बताएंगे। अगर आपने इंटीग्रेटेड डुअल कोर्स किया हुआ है आईडीडी तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपने पीजी प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन या फिर अदर कोई क्वालिफिकेशन किए हुए हैं तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई मान लीजिए वर्क अनुभव है तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे सीधे नो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो ये जानकारी आपको भरना होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि SC ST OBC वगैरह इस प्रकार के कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यस करके बताएंगे कौन से स्टेट में लेना चाहते हैं, उसका कोड, और यहाँ पे अपना जो भी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो कहाँ से आप लेना चाहते हैं यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट हैं तो ही आपको मिलता है, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है कि हिंदी आप, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि आप रीड कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, स्पीक कर लेते हैं, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई लैंग्वेज आपको आता है तो उस लैंग्वेज को यहाँ पे लिखेंगे और जिस प्रकार से आपको नॉलेज है उसके हिसाब से यहाँ पे इसका सिलेक्शन करेंगे, यानी कि टिक करेंगे। इसको भी वैलिडेट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है उसकी पूरी जो है प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने सिग्नेचर वगैरह अगर अपलोड किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्री करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच विद द नेम इन माई ID प्रूफ, तो इसको भी आपको कन्फर्म करना है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की मान लीजिए डॉक्यूमेंट में अलग भी नेम है तो आप यहाँ पे चाहें तो इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको ही टिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट जो थंब इंप्रेशन होता है यहाँ पे अपलोड करनी है और जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है उसको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब इसकी जो भी जानकारी है, इनका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का गाइडलाइन है इसमें दिया गया है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका थंब इंप्रेशन है उसकी जानकारी दी गई है कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक से अपना जो थंब इंप्रेशन है लेफ्ट वाला आपको करना है, जो कि JPG JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। बताया गया है 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में होनी चाहिए। जो भी हैंड डिक्लेरेशन है वो आपको इंग्लिश में यहाँ पे क्लियर में लिखना है, व्हाइट पेपर पे जो भी ब्लैक इंक होता है उसके माध्यम से। और इसका भी बताया गया है कि 50 से लेकर जो है 100 KB के बीच में होनी चाहिए इसका साइज, और JPG में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी लेफ्ट थंब इंप्रेशन किया हुआ है उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे
करेंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन की हम बात करें तो नोटिफिकेशन में आप आएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाता है जो भी इनका फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है आपको टाइप करना होता है, आई से स्टार्ट करना होता है, यहाँ पे अपना नेम लिखना होता है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करके, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप जो भी व्हाइट पेपर होता है उस पे इसको टाइप कर दीजिएगा और इसको स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। लास्ट में इनका जो भी एप्लीकेबल पेमेंट है वो आपको एप्लीकेशन फी के रूप में पेमेंट करना होगा। 750 रुपये मेरे कंडीशन में दिखाया जा रहा है, तो इसको हम पे करेंगे। तो यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे तो पेमेंट जो गेटवे है खुल के आ जाता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, क्यूआर कोड के माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और उसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से एसबीआई में जो क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा जो भी इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें जो है सभी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मेंशन की गई है।